बलोच गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 नवंबर को निगरान वजीर आजम को तलब कर लिया। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए वज़रा कमेटी की एक सफ़े की रिपोर्ट मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए। वजारत दाखिला और वजीर दिफा को भी तलब करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वजीर आजम और वज़रा को तलब न करने की सदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने कहा 7 रोज का वक्त देते हैं, अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया। जंग में वक्फे पर इत्तफाक का ऐलान कतर ने किया। जंग में 4 रोज के वक्फे पर इत्तफाक का मुआहदा भी तय पा गया। मुआहदे के मुताबिक हमास के कैद से 50 खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इसराइली जेलों में कैद 150 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहाई मिलेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, इस मुआहदे का मतलब ये नहीं कि जंग बंद हो जाएगी। अमरीकी सदर कहते हैं मुआहदे पर मुकम्मल तौर पर अमल ज़रूरी है। गजा जंग में वक्फे के लिए अमीर कतर और मिस्र के सदर की कोशिशों को भी सराहा। गजा में रात भर इसराइली बमबारी जारी रही। इसराइल के हमलों में इस्माइल हनिया का पोता जमाल मोहम्मद भी शहीद। हमास सरबराह की पोती भी इसराइली बमबारी में शहीद हो चुकी। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी के दौरान अब तक इस्माइल हनिया के खानदान के 30 से जायद अफराद शहीद हो चुके। 46 रोज के दौरान गजा में अब तक शहादतों की तादाद 14,100 से जायद हो गई। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद भी 1200 हो गई। 6,000 के करीब बच्चे और 4,000 खवातीन भी शुहदा में शामिल। सऊदी अरब के तमाम ममालिक को इसराइल को असलहा फराहमी रोकने की अपील। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना है, तमाम ममालिक इसराइल को असलहा देना बंद करें। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और इसमें हायल रुकावटों को ख़त्म करना होगा। 2 रियासती हल से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी फ़ैसलों पर अमल दरामद कराया जाए। फ़ैसलों पर अमल दरामद के अलावा फ़लस्तीन में सलामती और इस्तेहकाम का कोई रास्ता नहीं। साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। चेयरमैन PTI के वकील सुप्रीम कोर्ट से इल्तवा मांग लिया। अदालत ने वकील की सदा मंजूर करके समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 3,000 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। 1 नवंबर से अब तक 2,43,000 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के इलाके लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। दरख्वास्तों पर कार्रवाई में ताख़ीर की शिकायत पर मोहसिन नकवी बरहम। CTO को फौरी तलब कर लिया। वज़ीर आला ने IG पंजाब को टेलीफोन करके पुलिस खिदमत मरकज़ 24 घंटे फ़ाल रखने की हिदायत कर दी। कराची और रंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती केस में अहम पेशरफ्त। ज़ेरे तरबियत DSP उमैर तारिक बजारी समेत 20 अफराद के खिलाफ पीराबाद थाने में मुकदमा दर्ज। SSP साउथ इमरान कुरैशी को भी ओहदे से हटा दिया गया। जिला बाजोड़ की तहसील खार में गाड़ी पर बम हमला। धमाके में एक शख्स जाँ बाग। धमाके से गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। बागों के शहर से आलूदगी के बादल न छट सके। लाहौर का आज दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक बारिश का अभी कोई इम्कान नहीं। और भारतीय रियासत मणिपुर में बागी ग्रुप और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़प में फौजी एहलकार हलाक। वाकया कबायली बरादरी की जानिब से नस्ली तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाने पर पेश आया। मणिपुर की रियासत में कोकी आबादी की अक्सरियत हिंदुस्तान से अलहदगी का मुतालबा कर रही है। नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर 27 नवंबर को दलाइल तलब। साबिक वजीर आजम की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। हमें आधा घंटा चाहिए। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत से मुकालमा। इसका मतलब है नैब के पास कहने के लिए कुछ नहीं। चीफ जस्टिस का जवाब। आजम नज़ीर तारड़ ने बयान दिया, रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। अदालत का वक्त ज़ाया नहीं करेंगे।
चीफ जस्टिस ने कहा, जरूरत पड़ी तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर लेंगे। केस की समाअत पीठ तक मुलतवी। नवाज शरीफ की घर जाकर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और इसहाक डार भी हमरा थे। दोनों जमातों का मिलकर आगे चलने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मफाहमत के साथ आगे बढ़ेंगे। बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फ़र्क होता है। यही फ़र्क बिलावल के बयानात में है। बिलावल ने बुजुर्गों के बजाय खुद को मौका देने का कहा। इसका पहला निशाना तो खुद उनके वालिद हैं। शेर तो बिल्ली निकला, अवाम ने महंगाई लीग को देख लिया। अवाम मुझे मौका दें, पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की किस्मत बदल दूंगा। बिलावल भुट्टो का अपर दीर में जलसे से धुआंधार खिताब। कहा, 2 और 3 बार वजीर आजम बनने वालों को घर बिठाना है। 3 बार का वजीर आजम चौथी बार क्या कर लेगा। लाहौर के सियासतदान का मसला है कि खेलूंगा ना ही खेलने दूंगा। बुजुर्ग सियासतदान जाते दुश्मनी पर उतर आए हैं। मालूम नहीं उनके इरादे क्या हैं। बिलावल चंद रोज में मान जाएंगे कि अगली हुकूमत नून लीग की है। बिलावल पहले अपनी हुकूमत की बातें करते थे, अब मखलूत हुकूमत का कह रहे हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का वार। कहा, पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग मुखालिफ बयानियां ही बनाना होगा। बिलावल भुट्टो हमारी तारीफें करके तो वोट नहीं ले सकते। बिलावल को उनकी जबान और अंदाज से जवाब नहीं देना चाहते। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि जनूबी पंजाब से नून लीग 40 से 46 सीटें हासिल करेगी। गुजरांवाला की तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का इजलास। मोहसिन नकवी का गुजरांवाला के लिए 4 मंसूबों का ऐलान। सब्जी मंडी और गवाला कॉलोनी बनाई जाएगी। 2 मॉडल कब्रिस्तान बनाने की मंजूरी भी दे दी। डस्का में पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंप्स की मंजूरी। लाहौर में दिल का एक और हस्पताल बनेगा। ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की इंस्पेक्शन फीस में नजरसानी की मंजूरी। आर्टिस्ट एंडोवमेंट फंड से मुस्तहिक फनकारों की मुआवनत की जाएगी। दौरान मुलाजमत सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन का माली पैकेज बढ़ाने का फैसला। वजीर आला कहते हैं, जनवरी में सहाफ़ियों की फलाह का मंसूबा लाएंगे। वजीर आला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में मोटरवे लिंक रोड का दौरा। प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने मजदूरों से मुसाफा किया और उन्हें मेहनत से काम करने पर शाबाश दी। वजीर आला ने गुजरांवाला यूनिवर्सिटी और बर्न सेंटर का संगे बुनियाद रख दिया। स्टेट ऑफ द आर्ट 100 बिस्तर के चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी कायदे आजम पब्लिक स्कूल भी गए। गुजरांवाला चैम्बर में ताजिरों से खिताब। कहा, नए सनती जोन बनाने के लिए स्टडी कराई जाएगी। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल और कार स्कूल लाने पर पाबंदी आयद। कम उम्र ड्राइवर से हादसा हुआ तो मुतल्लिका SHO जिम्मेदार होगा। लाहौर हाई कोर्ट का 2 टोक हुक्म। लाहौर में कम उम्र ड्राइविंग पर 2986, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 1241 मुकदमात दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां बंद कर दी। PCB में औरतों की बंदरबांट। लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियादाद ने दिल की भड़ास निकाल दी। कोचेस और खिलाड़ियों के दरमियान उम्र का फ़र्क होना चाहिए। उम्र का फ़र्क नहीं होगा तो इज्जत नहीं होगी। बाबर आजम को क़यादत से उन्होंने हटाया जिन्हें क्रिकेट नहीं आती।